अस्सलामुअलैकुम। आवर टुडेज टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम्स। हमने जो है पढ़ लिए थे बॉडी फ्लूइड के कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो अब उनको हमने मेजर किस तरह करना है। ठीक है, सबसे पहले है टोटल बॉडी वाटर। इसको हम तीन सब्सटेंसेस से मेजर कर सकते हैं। एक है ट्रीटियम, दूसरा है ड्यूट्रियम और थर्ड है एंटीपायरीन। ठीक है, ये सिंपल आपने याद करने हैं और इनसे एमसीक्यू आ ही जाता है, जरूर आ जाता है कोई ना कोई एमसीक्यू। ठीक है, ट्रीटियम, ड्यूट्रियम और एंटीपायरीन। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको आप किस तरह मेजर कर सकते हैं? रेडियो एक्टिव सोडियम से, रेडियो एक्टिव आयोथैलामाइड से, थायोसल्फेट आयन से और इन्योलिन से। इन्योलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इन्योलिन का एमसीक्यू आता है। ईसीएफ हम किससे मेजर करते हैं? इन्योलिन से मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जब हमने टोटल बॉडी वाटर निकाल लिया और ईसीएफ भी निकाल लिया, तो टोटल बॉडी वाटर से जब हम ईसीएफ को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो टोटल बॉडी वाटर माइनस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दो कंपोनेंट्स थे, एक प्लाज्मा था और एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड। प्लाज्मा को किस तरह निकालेंगे? थ्रू एल्ब्यूमिन विद रेडियो एक्टिव आयोडीन। और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इवेंस ब्लू डाई। ठीक है, प्लाज्मा किससे मेजर करते हैं? इवेंस ब्लू डाई से। और इसको दूसरा नाम क्या है इसका? T1824। ठीक है, अब प्लाज्मा भी हमारे पास आ गया और इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी आ गया, तो हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड किस तरह निकालेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को माइनस कर देंगे प्लाज्मा से। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड माइनस प्लाज्मा, तो हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ जाएगा। लास्ट पे रह गया ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम किस तरह मेजर करेंगे? प्लाज्मा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 माइनस हेमाटोक्रिट। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज अगर हम लें तो प्लाज्मा वॉल्यूम 3 और हेमाटोक्रिट नॉर्मल कितना होता है? 0.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 लीटर्स। ठीक है, जो हमारा 70 केजी मैन में नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम सारे बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोलैरिटी वर्सेस टोनिसिटी। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी या सोल्यूट की कंसंट्रेशन। ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड। ये डिपेंड करता है तमाम सोल्यूट्स पे, चाहे वो सेल को क्रॉस कर रहे हैं चाहे वो सेल को क्रॉस नहीं कर रहे, ये हर तरह के सोल्यूट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके मुकाबले में है टोनिसिटी। टोनिसिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू चेंज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, सेल अपना वॉल्यूम चेंज करता है किस करेक्टरिस्टिक के थ्रू? टोनिसिटी के थ्रू। और ये किस पे डिपेंड करती है? ये करती है इम्परमिएंट सोल्यूट्स पे डिपेंड। इम्परमिएंट सोल्यूट्स का क्या मतलब है? जो कि सेल को क्रॉस नहीं कर सकते, ये सेल के अंदर ही रहते हैं और वहां पे टोनिसिटी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, सेल वॉल्यूम डज नॉट चेंज, इसकी वजह से, ऑस्मोलैरिटी की वजह से, लेकिन टोनिसिटी की वजह से सेल वॉल्यूम चेंज होता है। ऑस्मोलैरिटी में हमने क्या देख लिया? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स। और टोनिसिटी हमें क्या बताएगा? अफेक्ट ऑन सेल वॉल्यूम, अफेक्ट ऑन सेल वॉल्यूम। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन होता है आइसोऑस्मोलर। किसी भी सॉल्यूशन को हम आइसोऑस्मोलर कब कहेंगे? जब उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी से मैच कर जाएगी। बॉडी फ्लूइड की नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी सपोज 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर ले लें, तो अगर उस सॉल्यूशन की भी 300 होगी तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? आइसोऑस्मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोऑस्मोलर। अगर उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी हमारे बॉडी फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी से कम होगी तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? ये हाइपोऑस्मोलर है। जैसे कि इसकी ले लें आप 200 है। ठीक है, 200 ऑस्मोलैरिटी होगी तो हम उसको कहेंगे हाइपोऑस्मोलर सॉल्यूशन। और हाइपर ऑस्मोलर कब कहेंगे? जब उस सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी हमारे बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी से ज्यादा हो जाएगी, जैसे 400। ठीक है, 300 से ज्यादा होगी 400, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कह देंगे? ये हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हम एक सेल लेते हैं, ठीक है, एक हमने सेल ले लिया और उसको हमने किस सॉल्यूशन में रख दिया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब इस सेल के अंदर जो सॉल्यूट्स हैं और जो इधर बाहर सॉल्यूट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। ठीक है, जो सेल के अंदर सॉल्यूट्स हैं और जो सेल के बाहर सॉल्यूट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन इक्वल है। तो वाटर की कोई भी मूवमेंट अंदर ना बाहर कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो सेल वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा? नो चेंज। ठीक है, अगला है हाइपोटोनिक। एक सेल हमने लिया, उसको हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि बाहर सॉल्यूट्स कम है और इस सेल के अंदर सॉल्यूट्स क्या है? ज्यादा। हमें पता है वाटर किधर मूव करता है? फ्रॉम लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। जब बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर किधर जाएगा? सेल के अंदर।
और सेल क्या करेगा इवेंचुअली, सेल स्वेल कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पे हाइपरटोनिक। बाहर की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा एज कंपेयर टू सेल के अंदर। तो अब क्या होगा कि सेल के अंदर से वाटर बाहर मूव कर जाएगा और सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, सेल श्रिंक कर जाएगा क्योंकि सारा पानी जो है वो बाहर सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा ड्यू टू हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये क्या है, वॉल्यूम चेंजेस। इनसे एमसीक्यू बनता है, आइसोटोनिक नो वॉल्यूम चेंज, हाइपोटोनिक सेल स्वेलिंग और हाइपरटोनिक सेल श्रिंक्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है यूरिया। अगर हम एक यूरिया का सॉल्यूशन लें ना, 300 मिली ऑस्मोल यूरिया लें, ठीक है, और एक सॉल्यूशन ले लिया हमने, उसमें यूरिया था 300 मिली ऑस्मोल, उसके अंदर हमने एक सेल रख दिया। ठीक है, तो अब उस सेल की कंसंट्रेशन क्या है, उसमें भी 300 है। ठीक है, और बाहर क्या है, बाहर भी 300 है। तो ये आइसो ऑस्मोटिक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, सेल की ऑस्मोलैरिटी और बाहर सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी इक्वल होगी। लेकिन यूरिया क्या है, यूरिया की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सेल को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, ये इम्परमिएंट नहीं है, ये परमिएंट है। ठीक है, तो यूरिया आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, सेल के अंदर जाने लग जाएगा। ठीक है, जब यूरिया सेल के अंदर जाएगा तो साथ साथ क्या अंदर जाएगा, साथ साथ वाटर भी अंदर जाने लग जाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और उसको हम क्या कहते हैं कि वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, आइसो ऑस्मोलर लेकिन हाइपोटोनिक। ठीक है, क्योंकि सेल की स्वेलिंग हो गई है। ठीक है, तो यूरिया एक खास करेक्टरिस्टिक है उसकी, क्या आइसो ऑस्मोलर होता है और साथ साथ हाइपोटोनिक होता है, आइसोटोनिक नहीं होता। ठीक है, so this was all about measurement of body fluid volumes and osmolarity versus tonicity. Thank you so much.